हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल देव स्टडी लाइट पे। तो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 4 हिंदी के चैप्टर 2 उसने कहा था कहानी के लेखक परिचय को। तो अब वीडियो के लास्ट तक बने रहें और मैं नोट्स के बारे में बता दूंगा कि नोट्स आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक अब बने रहें। ठीक है, तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेखक परिचय में सबसे पहले देखा जाएगा कि लेखक कौन थे। तो उसने कहा था कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। और उनका निधन कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। उनका निधन ना मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में हो गया था। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि इनका निधन कितने वर्ष में हो गया था, तो 39 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। ठीक है, अब आगे देखेंगे जन्म स्थान। तो इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनके जन्म स्थान है जयपुर, राजस्थान। ठीक है, इनका मूल निवास है ग्राम गुलेर। ठीक है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है इनका मूल निवास कहाँ है, तो हम बताएं ग्राम गुलेर। ठीक है, नाम से पता चल रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और यहाँ पे गुलेर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, शिक्षा की यहाँ बात करें तो उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। ठीक है, वे संस्कृत, पाली, प्राकृतिक और प्रभंश, हिंदी, अंग्रेजी, लैटिन भाषाओं के प्रखंड विद्वान थे। तो ये शायद आपसे सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि वो किन किन भाषाओं के विद्वान थे, तो आप ये सब लिख सकते हैं उनमें। और यहाँ पे आपको एक पॉइंट को यहाँ पे समझना होगा कि देखिए गुलेरी जी हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के एक प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। आपसे पूछा जाएगी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के लेखक हैं, तो आप बताइएगा द्विवेदी युग के लेखक है। और यहाँ पे आप समझने वाली बात है कि उन्होंने बहुत कम कहानियाँ लिखी है, लेकिन जो भी लिखी है वो कलाजयी है। उन्होंने मुश्किल से बस 3 ही कहानियाँ लिखी है, बस 3 कहानियाँ लिखी है उन्होंने। चलिए देखते हैं कि वो 3 कहानियाँ कौन कौन सी हैं। उनकी प्रमुख कहानियों की बात करें तो सुखमय जीवन जो 1911 ईस्वी में आई थी। फिर दूसरा बुद्ध का कांटा, ये भी 1911 में आई थी। और ये कहानी उसने कहा था जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसने कहा था, ये 1915 में आई थी। देखिए एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बहुत वीवीआई माना जाता है कि देखिए यह कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि मील का पत्थर किस कहानी को माना जाता है, तो हम कहेंगे उसने कहा था कहानी को माना जाता है। उनकी निबंध की बात करें तो उनके कुछ निबंध है जो यहाँ आप पढ़ सकते हैं, मैंने नोट्स में पूरा दे दिया है, आप पढ़ लेना। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें तो ये देखिए ये एक वीवीआई पॉइंट है ये ठीक है। तो ये आपको 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं कि उसने कहा था कहानी की विशेषता क्या है। तो हम सबसे पहली विशेषता लिखेंगे कि उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। पूछा जाएगा कि किस विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई, तो हम बोलेंगे प्रथम विश्व युद्ध की। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा अगर हम बात करें कि इसमें प्रेम, कर्तव्य, आत्म बलिदान की अद्भुत चित्रण है। और तीसरा पॉइंट की बात करें तो यह हिंदी की पहली कहानी है जिसमें फ्लैशबैक की पद्धति पर लिखी गई है। जब ये आप कहानी पढ़ेंगे तब उसमें आप फ्लैशबैक में भी इस कहानी में जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इतना जो है आपका लेखक परिचय समाप्त होता है। तो इतना लेखक परिचय आपके लिए काफ़ी है। तो अब मैं आपको बता दूं कि नोट्स कहाँ मिलेगा। तो नोट के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में चले जाए, वहाँ से नोट्स ले ले। और हाँ एक बात बता दूं, मैं 4 से 5 मिनट मुश्किल से 6 मिनट तक मैं एक वीडियो में ख़त्म कर देता हूँ। और मुश्किल से 2 से 3 वीडियो में हिंदी का एक चैप्टर ख़त्म कर देता हूँ। देखिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा वाला जो वीडियो सब यूट्यूब पे पड़ा हुआ है वो सब देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप आइए हमारे चैनल में 5 से 6 मिनट में एक वीडियो ख़त्म हो जाता है और 2 से 3 वीडियो में पूरा एक चैप्टर ख़त्म कर देते हैं हम। और यही नहीं, आपको जो नोट्स है वो मैं फ्री में देता हूँ। नोट्स के लिए कोई शुल्क नहीं है, नोट्स पूरा फ्री में देता हूँ। देखिए चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक चैप्टर जो है ख़त्म होने के बाद इसका एक वीडियो में लेखक परिचय और लेखक परिचय, पहला में लेखक परिचय, फिर सारांश, फिर क्वेश्चन आंसर, फिर क्या कहते हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव में करवा देता हूँ। मुश्किल से 2 से 3 वीडियो तक में जो है ना, 3 वीडियो तक में एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद 3 वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं नोट जो है पूरा टोटल नोट्स जो है टेलीग्राम पे दे देता हूँ। वहाँ से आराम से आप नोट्स को निकाल ले, उसके बाद इसका प्रिंट निकाल ले या फिर कॉपी पे नोट कर ले या फिर आप फ़ोन से पढ़े, वो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।